चंद भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज मेरा पूरा प्रयास है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ा है, सुना है, पूरा खत्म कर दिया जाए। पूरा प्रयास ये है। और एक अभी बच्चे ने प्रश्न किया कि आज उसके यहाँ टेस्ट हुआ था, टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि कूलॉम्स का लिखना है, कूलॉम्स लॉ लिखना है, वो भी वेक्टर के फॉर्म में। कि कूलॉम्स लॉ सबको पता है। F इक्वल क्या रहता है? K या K ना लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाए, ये तुमसे गलती हो गई। आइए, तो वेक्टर फॉर्म कहता है कि अगर दो चार्ज रखें, चार्ज पहला, चार्ज दूसरा, तो कौन सा चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? हम कंसीडर करें कि पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है किस वाले पर? दूसरे वाले पर। तो लिखा जाएगा कि फोर्स 1 से 2 पर लग रहा है। फोर्स किसे लग रहा है? 1 से 2 पर लग रहा है। और यहां से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आर है। वापस आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिस्टेंस भी लिखे आप हमारे पास में, डिस्टेंस 1 to 2, मतलब ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज टू सेकेंड चार्ज, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज तक की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का पूरे मॉड वैल्यू का स्क्वायर, मॉड वैल्यू मतलब जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दीजिए। और डॉट हमारे पास रहता है तुम्हारे पास में R12, ये वेक्टर। और इसी को आगे जाकर हम लोग कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। आगे हटाकर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, या R केवल लिखो ऐसे, R का स्क्वायर और R कैप 12, बस कहानी खत्म। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, कोई मतलब नहीं होता, केवल दिखा रहा होता है कि कहां से कहां डायरेक्शन हो रहा है, फोर्स किधर से किधर को लग रहा है, इतना होता है। समझ गए? अगर लिखने को आगे तो आप लिख पाओगे, आप बेइज्जती नहीं कराओगे। एक और पॉइंट, एक भाई ने पूछा कि सर गॉस थ्योरम को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखे? गॉस थ्योरम एक्चुअल में क्या था? फ्लक्स। क्या था? फ्लक्स। और फ्लक्स कहा था? क्लोज सर्किट एरिया का था ना। तो इसमें लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल फ्लक्स जो रहता है वो ऐसे ds, ds या da लिख दीजिए आप। ये किसको दिखा रहा है? एरिया। किसको दिखा रहा है? एरिया। बाकी आपके पास क्या होता है? क्यू जो रहता है वो कहा होगा क्लोज का, तो यहां लिख दो इन क्लोज। क्या लिख दो? इन क्लोज। क्यू जो है वो इनक्लोज एरिया का है, इनक्लोज्ड लिख दो और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म किसका हो जाएगा? गॉस का हो जाएगा। एनसीईआरटी में नोट है ये। अगर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखा मिलेगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? ड्रॉप वाला क्वेश्चन हमने आपको पूरा प्रॉपरली करा कर रखा कि कोई एक ड्रॉप है, उसका मास है कुछ, उसका कुछ रेडियस है, वो किसी एक चीज में हैंग है, तो आप बताओ उसमें से फोर्स कितना लग रहा है। ड्रॉप, पेंडुलम और स्क्वायर और ट्रायंगल, ये सब हमने करा दिए। हाँ यही है लास्ट प्रोडक्ट। तो हम लोग जो जनरल लिखते हैं वो ये लिखते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये लिखते हैं, ये आर कैप लगा देते हैं, बस इतना ही लिख देना है, केवल इतना लिख देना है वेक्टर फॉर्म में, इतना। या अगर आप लिखना शुरू करें, आपको डेरिवेट करना हो, जैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल सेम डेरिवेशन करते रहिएगा। बस लास्ट में क्या लगा दीजिएगा? ये आर कैप 1 2 आर कैप 1 2 आर कैप। केवल डायरेक्शन कहां से किस पर फोर्स लग रहा है ये दिखाना होता है, केवल डायरेक्शन बतानी होती है किस पे किस पर फोर्स लग रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है? ये वेक्टर का साइन लगेगा, कैप में लगता है। और कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। जितना भी आएगा इसको कहता है जितने भी फोर्सेस होंगे सब फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। नेट जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? जितने फोर्स होंगे या जितने चार्जेस होंगे वो सब ऐड कर लीजिएगा। F1 प्लस F2, ये रहता है तुम्हारे पास। ये नहीं आएगा, इसको बिल्कुल परेशान ना हो। इसका मीनिंग होता है कि कितने फोर्सेस किधर को लग रहे हैं, तो उसको प्रिंसिपल बोलते थे। कभी उस जगह सेंटर पर कितना लग रहा है, तो भाई ये इधर जा रहा था वो उधर जा रहा था, एक माइनस एक प्लस हो गया, कहा था ना आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं। और कोई दिक्कत? ये सब लिखा हुआ आ जाएगा भाई, क्या है परेशान?
कुछ नहीं गायब करने वाले हैं, ऐसे प्लस करने वाले हैं। तो आज जो हम सीखने वाले ज़रा उसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरा मानना है और ये आज खत्म भी हो जाएगा। अच्छी बात है कि आज काफ़ी बच्चे उपस्थित हो गए। 1-2 बच्चे अभी भी उपस्थित नहीं हो पाए, कोई बात नहीं और ये फिनिश कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा इसको आज पूरा फिनिश कर देंगे। गॉस थ्योरम में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, हर जगह पर लिखी हुई हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले तो आएगा कि गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम किसे कहते हैं? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है? और इसके एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन जो हमने आपको पढ़ा रखी है कि एक स्ट्रेट वायर होगा इन्फिनिटी लेंथ का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक कोई प्लेट होगी जो सेकंड कल हमने पढ़ाया था और तीसरा स्पेयर वाला आज पढ़ा देंगे। ठीक है? ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं इस टॉपिक से आने वाला है। आइए, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा जिसका नाम था ईए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ईए कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जान लीजिए, क्योंकि आज के डेरिवेशन जो हैं, वो आधे घंटे के अंदर सारे डेरिवेशन हम करा देंगे। सारे हाँ, एक तरफ से पूरे डेरिवेशन। थोड़ा ध्यान से, मन से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है और ये टॉपिक आज ही खत्म करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि हम पूरा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा मन है कि हम कंप्लीट आपको ये समझा दें, जब भी आपके दिमाग में आए तो कैसे-कैसे पूरी डायरेक्शन 3 से 4 बोर्ड में आए हुए चीज़ सब आपको पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने फॉर्मूला तो सीख लिया है कि फाई बराबर क्या होता है? ए होता है और यहाँ पर हमारे पास जो ए था वो एरिया था। एरिया किस जगह का था? ध्यान से देखने का प्रयास करें कि जहाँ पर चार्ज दिया गया था, जहाँ तक चार्ज का इन्फ्लुएंस था, जहां तक चार्ज का इन्फ्लुएंस था, इस पूरे इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी। इस पूरे इन्फ्लुएंस से क्या पैदा हो रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा क्यों हो रही थी? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही थी। साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है ये चार्ज है, यह चार्ज है और इसके बगल में यहाँ दूसरा चार्ज भंडा रहा है। इसका मतलब यहाँ से कुछ यहाँ तक कुछ लाइन्स आ रही है। यहाँ से कुछ यहाँ दूसरे चार्ज तक कुछ लाइन्स जा रही हैं। इन्हीं लाइंस को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्या बोला गया? और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को ही बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसे बाइंड एरिया में ये क्लोज एरिया जो है, ये एक जगह जहां जहां चार्ज है उस एरिया की बात कर रहा होता है। जहां तक चार्ज है, वर्ड ध्यान सुनने का प्रयास करें, उसको लिया गया है ए। जहां तक चार्ज उसको क्या लिया गया है? ये दिया गया है। जहां तक इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है ऐसे करके उसको क्या लिया गया है? ए लिया जा रहा है। जहां तक इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है क्या रखा गया है? ए रखा गया है। एरिया वहां तक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां तक होता है जहां तक उसका इन्फ्लुएंस पता किया जा सके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मतलब था? लाइंस। अगर लाइंस यहां तक आ रही हैं तो यहां तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एरिया यहां तक कवर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इससे हम रिलेट करेंगे कुछ एक डेरिवेशन। चलो वापस आते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम सभी लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा था गॉस थ्योरम। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने बताया था, गॉस थ्योरम ने गॉस की प्रमेय ने बताया था अगर किसी बॉडी को अनसर्टेन कोई बॉडी है इसको चार्ज हम देते हैं तो इसके चार्ज देने से यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, अभी इसका एरिया सर्टेन नहीं है। जब इसका एरिया सर्टेन नहीं, एरिया नहीं बताया गया है तो अब इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, इन्होंने बताया अगर इसका एरिया सर्टेन नहीं है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिए गए चार्ज का 1 अपॉन दिए गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अर्थात पाई बराबर क्या हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां कहीं गॉस थ्योरम का नाम बोला जाए तुरंत दिमाग पे आना चाहिए। गॉस थ्योरम ने कहा कि जहां पर चार्ज होगा, जहां पर चार्ज होगा, सत्ता सब मिल जाएगा, क्यों परेशान हो? क्या समझने का प्रयास करो। जहां पर चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। हम इस चार्ज के बाहर की बात नहीं कर रहे, चार्ज के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम केवल जहां पर चार्ज होता है वहां की बात करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज जहां होता है वहां की तो बात चली रही होती है। चार्ज का इन्फ्लुएंस जहां तक होता है
वहां तक की बात लेकर चलता है, वहां तक का एरिया लेकर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, ये तो लाइन्स हमें दिखती थोड़ा ना है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। मतलब चार्ज ही रखा है, दूसरा हमारे पास चार्ज ही आया, ये यहाँ पे भनाने लगा, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ हो रहा है। तो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ होगा, जो होगा उसका नाम क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक आ रहा है, तो एरिया यहाँ तक रहेगा इसका। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो जहां तक एरिया है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, वहां तक का एरिया कंसीडर किया जाएगा। समझ गए? जो गॉस थ्योरम होगी वो केवल उतना एरिया कवर करेगी जहां तक हमने चार्ज दिया है। गॉस थ्योरम जहां तक हमने चार्ज दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां तक इन्फ्लुएंस आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस का। बात समझ गए? इसके बाद में हमने एक और पॉइंट पढ़ा, तो पहला दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर तीसरा, कोई एक इन्फिनिटी लेंथ का कोई वायर होगा, उसको चार्ज किया जाएगा। एक बहुत लंबा सा वायर होगा, अनंत लंबाई का एक कोई वायर होगा। अगर इसको यूनिफॉर्मली चार्ज से चार्ज किया जाए, तो इस चार्ज से चार्ज होने की वजह से इसके इधर उधर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो जाए। चार्ज भरा हुआ है, एक कोई वायर होगा, जो वायर है ये, तो इसके इधर उधर इन्फ्लुएंस पैदा होगा। इस इन्फ्लुएंस जगह पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है, तो दो ही फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, देखो प्रूविंग कितनी इजी होती है। सबसे पहले आपको वो क्या नाम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर चलना है, दूसरा गॉस थ्योरम। प्रूविंग इतनी इजी होती है, जब भी कोई वायर आ गया, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो याद रखो वायर भरा हुआ है, तो वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहे तो ई ए निकाल सकते हैं। अगर अगर उसमें हमको दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और एरिया बोले तो वायर का एरिया, तो वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, हम सब जानते हैं वायर कैसा होता है, रिंग जैसा होता है। तो यहाँ का लगा दें 2 पाई आर लगाएंगे, एक जगह निकालेंगे, उसके बाद पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ गए? अगर लंबाई दी जाएगी तो वापस याद रखेंगे, तो यहाँ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर लगा दें। अगर मुझे लंबाई दी जाएगी तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए? हालांकि वो वॉल्यूम बन जाता है, आपको पाई आर स्क्वायर लगाना है, क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो गया। गॉस थ्योरम ने बोला क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोला गॉस थ्योरम ने। और हमने इन दोनों क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। देख रहे हैं वन साइड इक्वल है, तो वन साइड इक्वल है, अदर साइड क्या हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल दिख रहा है, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। जब इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो ई ए इक्वल हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से ई निकालेंगे, वैल्यू बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये था एरिया, ये था एरिया। तो एरिया निकालना चाहते तो इसका एरिया हमने देखा था कि ये एक सिलेंडर जैसा बन रहा है। सिलेंडर का एरिया, भाई सिलेंडर ये हो गया, इसका एरिया ये सरफेस एरिया हो जाएगा। इसके अंदर वॉल्यूम होता है, वो अंदर होता है। यहाँ से भाई यहाँ तक चार्ज आ रहा है, तो यहाँ तक इन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ इन्फ्लुएंस, यहाँ इन्फ्लुएंस, चार्ज चारों तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है। चार्ज में भरा हुआ है, यहाँ भी इन्फ्लुएंस आएगा चार्ज का, यहाँ भी आएगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो लगभग हमारे पास कैसा बन जाता है, एक सिलेंडर जैसा बन जाता है। तो सिलेंडर का जो ये बाहर हिस्सा होता है, इसको आप लोग सीएसए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएसए बोलते हैं, वक्र प्रश्न हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं। इसका एरिया चाहिए होता है, इसी सीएसए पर मुझे इन्फ्लुएंस पता चल पा रहा होता है किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को जो हम लेकर आते हैं तब। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ गए ना भाई? तो कह रहा है यहाँ का जो सीएसए का एरिया बनता है, तो ये क्योंकि सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के हिसाब से क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और अगर इसकी एच क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइट ना लेकर वायर है, वायर की लंबाई ले लेते हैं, तो एच की प्लेस पे क्या यूज कर लेते हैं, एल यूज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये तो हो गया एरिया का फॉर्मूला। यहाँ जाएंगे सीधे एरिया लगा देंगे, इसे एरिया लगाया हमने, फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन, देखो 2 पाई आर, ये एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया डालें 2 पाई लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। एक मिनट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद क्या बचा हमारे पास, आर इंटू एल। ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पता करना होगा, तो मुझे क्या क्या न्यूमेरिकल्स में चाहिए। न्यूमेरिकल्स में चाहिए क्या, चार्ज चाहिए, अगर चार्ज दिया गया है तो हम चार्ज से, और मुझे रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस, कितनी दूरी पर चाहिए, सॉरी कितनी दूरी पर चाहिए, वो काम हो जाएगा, नहीं नहीं रेडियस होगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा, और इसकी एक लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। बात समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत? अब इसके अलावा अगर चार्ज और लेंथ ना दिया जाए, क्योंकि इसका नाम लिखा हुआ है इन्फिनिटी लेंथ है, जब इन्फिनिटी लेंथ है तो लेंथ की लंबाई देगा ही नहीं। तो आपको एक चीज देगा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको देगा, चार्ज डेंसिटी, तो क्या होता है तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला, तो ये होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल।
Q और L को दोनों हटा क्या लगा सकते हैं? लैम्डा। K की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 4 पाई। तो E की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। ये प्रूविंग बहुत कठिन खत्म हो गई। इसको हटाओ तो यहाँ क्या लगा दो? K लगा दो। एक प्रूविंग खत्म हो गई। आपने जहां जान लिया जब कोई एक वायर होगा तो इस तरफ काम करेगा। फिर आपने पढ़ा एक प्लेट अगर हो जाए, क्या हो जाए? एक प्लेट हो जाए, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा? एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा? एक शीट थी, कल हमने शीट पढ़ाया था लास्ट में आपको कि कोई एक शीट होगी और अगर इसका एरिया फिक्स हो कि इसका एरिया ए हमें इस जगह निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक है, सब जगह का एरिया बिल्कुल सेम ले लिया हमने। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे पता करना है? बिल्कुल फिर से वही काम करना है, क्या लगा देना है? फिर से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कहता है ई ए। क्वेश्चन एक क्वेश्चन में क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसे कंपेयर करेंगे, वन साइड इक्वल अदर साइड इज आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ई ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या हो गई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर कोई एक हमारे पास सीट होगी, कोई चादर होगी, सीट होगी, तो उसको चार्ज किया जाएगा, उसका एरिया दिया जाए, चार्ज दिया जाए, एरिया दिया जाए, चार्ज और एरिया आसानी से उसके जरिए से इन्फ्लुएंस जो या इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। समझ गए? असल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। बोलेंगे कोई एक सीट है जिसका एरिया कुछ है, ठीक है, और इसको चार्ज को इतना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा आप इसको लगा देंगे। अगर एरिया ना दिया जाए, अगर एरिया ना दिया जाए तो भैया ये सीट के बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर यहाँ बता दें कि इसको चार्ज भर दिया आपने तो क्या बनता तुम्हारे पास में ये? और एक मिनट, कितना एक तरफ बनना है ये दूसरी तरफ भी उतना ही बनना होता है। तो सीट दोनों तरफ से, इधर से भी फ्लक्स उतना ही, फ्लक्स बिल्कुल सेम होगा। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना बनता है? नेट फ्लक्स यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा कि फाई वन भी हो जाएगा तुम्हारे पास ई और फाई टू हो जाएगा कितना? ई। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? फाई वन प्लस फाई टू। ये टू टाइम हो जाता है, कितने टाइम में? टू टाइम में। टू कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हाँ, और ये जो बनता है अगर तुमको चार्ज एरिया ना दिया जाए, मान लो सीट का एरिया ना दिया जाए, सीट में इतना चार्ज वो ना दिया जाए, तो फिर क्या दिया जाएगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देकर रखे, क्या रखेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो अब आप यहां पर काम करेंगे, ई इक्वल क्या लगा देंगे? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको देगा इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू और ये होती है, आराम से लगाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। समझ गए? नहीं आया? तो जब सीट पे बात करेगा तो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि हम आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। या तो आपसे कहेगा इतना चार्ज और एरिया दिया गया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चार्ज और एरिया, बाकी फॉर्मूला। इसकी वैल्यू आपको पता है 8.85। समझ गए ना? नहीं आया? न्यूटन की पावर 12 सब लिखा देंगे, सब लिखी बल्कि पेपर में हमेशा। वापस आते हैं, ये काम हो गया। तो हमने दो पढ़ दिया। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर दो प्लेट हो हमारे पास, एक प्लेट की जगह पे कितनी प्लेट हो? दो प्लेटें हो हमारे पास में। ये देखो दो प्लेटें बना दी हमने। लास्ट टाइम हमने स्टैंड बनाई थी, आज ऐसे बना दे रहे हैं। अगर हमारे पास ये दो प्लेटें हो और दोनों सेम चार्ज से चार्ज हो, के बाद हम लोगों ने अगर दोनों को सेम चार्ज दिया जाए तो हम सब ने पढ़ा था कि इनके बाहर और अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पैदा होगा। हमने कहा इनके बीच में इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर ये पहली प्लेट थी, अगर ये दूसरी प्लेट थी, तो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बाहर की होगी, हो जाएगा E1 की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। और जो ये दूसरी प्लेट होगी इसकी वजह डायरेक्शन इधर की होगी, तो E2 की डायरेक्शन इधर बाहर की होगी। अब ये दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, प्लेट एक है, एरिया दोनों का सेम है, और यहाँ पर एक प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दोनों का सेम है, दोनों को चार्ज क्यों दिया गया है? दोनों का एरिया ए है, दोनों का एरिया कितना है? ए है। तो अभी यहाँ पर जो सीट थी इसमें चार्ज क्यों दिया गया था? एरिया क्या था? ए था। तो एक प्लेट की वजह से कितना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हुआ था? सिग्मा अपॉन एक प्लेट की वजह से कितना पैदा हुआ था ना। तो भैया हम अगर आपसे कहें इस वाली प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, आपने कहा ई। तो E1 कितना होगा? E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन ए। देखिए, सरफेस सरफेस मतलब ऐसे याद कर लो, लंबाई हो गई एल लगा देंगे, Q अपॉन क्या हो जाएगा? एल। सरफेस पूरा ये सरफेस हो गया, लपेट दिया गया पूरा, तो एरिया हो जाएगा, तो एरिया Q अपॉन एरिया लगा देंगे। समझ गए ना? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा तो Q अपॉन V लग जाएगा। समझ गए ना? सरफेस एरिया लिखा है उसमें, वहां पर लिनियर लिखा था, ऐसे याद रखो। तो Q की वैल्यू, ये सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन ए। तो ये लगा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये एक प्लेट की वजह से हो गई। हमने कहा दूसरी प्लेट की वजह से आपने कहा E2 बन रही है, E2 भाग किधर रही? इधर भाग रही है, कोई बात नहीं, E2 बनाते हैं। तो E2 जो भाग रही है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भाग रही। हमने कहा नेट कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा? एक इधर भाग रही, एक इधर भाग रही, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? नेट E1 माइनस E2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है? सेम है। तो कल आपने पढ़ा था, अगर सेम चार्ज से अगर हमारे पास में दोनों प्लेटें चार्ज हो, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। समझ गए ना? और अगर कहीं इससे बाहर कितना होगा? अगर चाहे इधर बाहर ले लें, तो इसका फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, और सेकेंड वाला प्लस लिखा है, फिर इसका भी भागेगा इधर। तो भैया अगर P डैश पे चले जाए, तो इस जगह दोनों प्लस हो जाएंगे, और दोनों प्लस होने का मतलब E इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी, देखो सिग्मा सिग्मा दो बार, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कल कराया था हमने, नहीं आया? आया भाई? बहुत कठिन है। अब बिल्कुल सेम चीज, एक प्लेट जो हो वो प्लस से चार्ज हो, और दूसरी जो प्लेट हो वो माइनस से चार्ज। एक प्लस से चार्ज है, ठीक है भैया, और एक माइनस से चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कहाँ और कितना होगा। हमने कहा ठीक है, पहले हम इसके बाहर चेक कर लेते हैं। अगर बाहर यहां चेक करें तो बताओ, इस प्लस की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को भागेगी? दूर को भागेगी। अगर पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये प्लस वाला हमेशा रहता है, तो प्लस वाला दूर भागेगा, तो इवन की दूर भागेगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनो, और ये माइनस वाला है, तो अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर भागेगी। और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से कितना होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं, तो फिर से ऐड करेंगे, माइनस हो जाएगी, माइनस होकर क्या हो जाएगा? 0। तो जब अपोजिट प्लेट जो होगी चार्ज होंगी, तो बाहर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अंदर की बात करते हैं, यहां अगर रखा जाए तो ये प्लस वाला दिख रहा है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगी, E1 भाग रही है E1 वाले से, और ये माइनस वाला है, तो माइनस की तरफ भागेगा, तो इनको उसकी तरफ, दोनों कैसे हो गए? सेम साइड। नेट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये दोनों सेम होते हैं, चाहे ये वाला करें चाहे ये वाला करें, दोनों सेम होते हैं। फर्क इतना होता है, जब अपोजिट चार्ज से चार्ज होंगे, उनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना, और जब सेम से होंगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम होंगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब अपोजिट होंगे तो उनके बीच। आप समझ गए? पक्का याद रखेंगे, कोई दिक्कत? चलो वापस अब, इतना तो सब हो गया हमारे पास में। एक और बचा हुआ जो आपसे कहा जाएगा, स्पेयर होगी, तीन स्पेयर। बता बता उसको, बता बता। सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, बता दो उसको। सुन लिया? अब तुम बताओ कितना है? मुझे पता है, 8.85 10 की पावर 12 हो गया कंप्लीट। तो ये सब चीजें बीच बीच में डिस्कस ना किया करो, सब चीजें आ जाएंगी। हमने कहा था अभी, एक बात और सुना करो, ये कांस्टेंट वैल्यू पेपर में लिखी मिलेंगी, बोला था मैंने अभी। है तो टेंशन ले रहे हो, इन लो कर रहे हो, जो चीजें जरूरत होगी वो बताते रहेंगे आपको, सब में लिखी मिलती है। कोई भी बोर्ड होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज पेपर में, या तो क्वेश्चन के सवाल में लिखी होंगी वहीं पर, या तो सबसे पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, कहीं एक पूरा पेपर बना होगा, एक पूरा पेज इसीलिए होता है।
फिजिक्स में 90% चांस होता है कि सबसे अलग एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, सारी कांस्टेंट वैल्यू फिजिक्स में। क्लास 12th में ये मिलता है, 10th की बात नहीं है। समझ गए? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना याद कर लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो पाई हो गया, इसकी वैल्यू लिख देगा 3.3, एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 टू द पावर माइनस 12। तो ये सब लिखा मिलेगा आपको, इसके अलावा जो कुछ भी होंगे, ठीक है? अब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दुनिया भर का लिखा मिलेगा, तब मास भी लिखा मिलेगा, सबका मास लिखा मिलेगा। ये मत सोचिएगा अल्फा का चार्ज लिखा मिलेगा, अल्फा का चार्ज नहीं लिखा मिलेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन याद रखना है, ठीक है? जो चीज़ें याद करने वाली होंगी, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो नहीं याद करने वाली है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। सब बताएँगे कैसे क्या लिखना है, उसमें लिखना होता है कि चार्ज ऑन अल्फा इक्वल टू ही, बस। कुछ नहीं लिखना होता है, आप केवल यहाँ पर यूज़ कर लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा के सीधे लिखना है 9 × 10⁹, कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल्स मैंने पढ़ाया है आपको, पढ़ाएँगे तो समझा देंगे, परेशान ना हों। वापस आते हैं, और जो बच्चे अगर नहीं पढ़े तो हमारा मानना है कि जाकर वीडियो देखें, 2-4 दिन में वो खत्म कर लें। 2 से 4 वीडियो हो गए, 5 वीडियो हो गए, इससे ऊपर नहीं होंगे। थोड़ा वो दिमाग में तब भी बैठ जाएगा। और अभी हम चल ही रहे हैं बराबर, तो आपका पिछला जो छूट गया है वो, और जो अभी चल रहा है, सब बराबर हो जाएगा, बढ़िया से। और उसमें जो डाउट आएगा, तो किसी दिन क्लास रखेंगे, बता देंगे। ये खत्म वैसे भी होने वाला है। और बस देखो, ये अगर पढ़ाया जाता, तो कितना टाइम लगा? आपने पूरा गॉस थ्योरम यहाँ तक निपटा दिया है। लास्ट थ्योरम बची हुई है, बस। वो 3 थ्योरम है, एक समझ गए तो काम हो जाएगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, और इसमें बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं आ रहा है। आज चालक नहीं आ रहा है, कुछ सुचालक आ रहा है, ठीक है? याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक स्पेयर वाला है, ये 3 ही याद रखिएगा, एक प्लेट वाला, एक वायर वाला, एक स्पेयर वाला। इसी में से ही फॉर्मूले बनेंगे, तो सवाल बनेंगे। आइए, तो अगर हमारे पास में कोई एक स्पेयर है, अच्छा एक और बात बता दें, मुझे नहीं पता कि नोट्स में क्या लिखा है, आपको जो पीडीएफ हम देंगे, इसमें स्मॉल आर या कैपिटल आर लगा हुआ है, तो स्मॉल आर या कैपिटल आर समझने का प्रयास मत करना, जो हम समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करो। वरना तुम जाओगे, अभी कल बहुत सारे बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ले लिया स्मॉल कैपिटल आर, और हो सकता है कि हमारे नोट्स में स्मॉल आर कंसीडर किया गया हो, बच्चे बाद में रोना शुरू कर देते हैं। और आंसर में आ गया, मान लेते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, बच्चे कहते सर जी ये उल्टा आना चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अरे ये सब नहीं समझना होता है, वहां समझाए वो समझने का प्रयास। यहाँ कुछ अलग हम बोलेंगे, यहाँ कुछ अलग लिख रहे हैं, यार रट्टा मार तो आए नहीं हम, ठीक है? तो आपको कुछ समझाने का प्रयास कर, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि कोई एक स्पेयर है, उस स्पेयर की रेडियस कैपिटल आर है, स्पेयर एक है, इस स्पेयर को चार्ज दिया गया है। अच्छा, ये हॉलो स्पेयर होगा, इन स्पेयर हॉलो स्पेयर होगा, तो चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताइएगा। जिम लगभग बच्चे जाते हैं, आजकल के सब नवयुवा है, सब हमें लगता जाते होंगे। कितने बच्चे जिम जाते हैं, गए हैं? आप गए? गर्ल्स में कोई नहीं? अच्छा, जो बच्चे जिम जाते नहीं है या नहीं गए हैं, उन्होंने मोबाइल फोन में तो कुछ ना कुछ तो जिम देखा होगा ना ऐसे। तो उसमें एक बॉल होती है बड़ी सी, हाँ, एक बॉल बोलते हैं, मुझे नहीं पता, एक बड़ी सी बॉल होती है, उस पे भी किसी तरह से वो अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अब मैं उसी बॉल को आपको लेके चलता हूँ, उस बॉल के अंदर क्या भरी हुई है? एयर, ठीक है? मान लो ऐसे हॉलो स्फीयर है, वो अंदर एयर है या अंदर कुछ नहीं है, और कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर हम चार्ज दें, तो देखिए, ना समझने का प्रयास करो, हम चार्ज दें तो चार्ज कहाँ पर इन्फ्लुएंस होगा? हाँ मेरे भाई, जो हम बता रहे वो सीखो। चार्ज कहाँ पर आ जाएगा बताओ? अगर करंट दें उसको, तो करंट कहाँ होगी? इसके अंदर इस जगह पे करंट होगी क्या? बताओ, इस जगह पर करंट होगी क्या अंदर? होलो स्फीयर जहाँ एयर भरा हुआ है, एयर वाली प्लेस पे क्या करंट होगी? जो उसके ऊपर सरफेस है, बबल है, जो गुब्बारा है, बलून है, उसके ऊपर जो वो लेयर लगी हुई है रबड़ की, और वहां स्टील की लेयर लगी हो, तो क्या चार्ज यहाँ पर होगा? टच करो, करंट मारेगा? पक्का? पक्का ना?
अगर मान लो इसमें ऐसे होल कर दिया जाए और एक कोई वायर लिया जाए, उस वायर में अरे कहाँ गया भाई? भाग गया? कोई बात नहीं, देखते हैं। एक करंट यहाँ पर कनेक्टिंग वायर लिया जाए और इस वायर को इधर से टच ना कराया जाए और फिर आपसे कहा जाए इस वायर में करंट है, इसको टच करो, टच करोगे? करंट होगा इसमें क्या? हाँ भाई, करंट होगा? बताओ। अगर ये इस सरफेस में टच ना कर रहा हो, कंडीशन है कि सरफेस में टच ना कर रहा हो, उसको एक होल किया जाए, वायर को पूरा उसके अंदर हॉलो स्पेयर, जहां हॉलो स्पेस हो, वहां पे पहुंचाया जाए, टच ना कर रहा हो। नहीं, उसमें कोई और करंट नहीं है। होगा? चलिए, बढ़िया बात। अभी इसमें बात करेंगे हम। अभी मुझे नहीं पता है। हाँ, हाँ, चलो, दूसरा पॉइंट समझ गए ना? तो साइंटिस्ट अभी जो काम करने वाला है, वो 3 तरह से ऐसे काम करेगा। कहेगा इसको चार्ज दिया, चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा। तो एक पॉइंट कहेगा भैया इस सेंटर से r डिस्टेंस पर तो चार्ज फैला हुआ है। तो आप जरा मुझे बताइएगा, आप लोग दूसरा पॉइंट बताइएगा। ये चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज से थोड़ा सा कम समझ में आता है, एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के अराउंड में यहाँ पर कोई एक रीजन होगा जहां तक दूसरा मैग्नेट इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। होगा ना? तो बिल्कुल सेम अगर यहाँ चार्ज होता, तो क्या चार्ज से चारों ओर कोई एक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा? ऐसा नो, दूसरा चार्ज लाने पर इन्फ्लुएंस होगा कूलाम के नियम से, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स ने क्या बताया था? कोई एक चार्ज और दूसरा चार्ज ना, वो इन्फ्लुएंस होता है। बताओ भाई। हाँ बेटिया, चलो भैया, सब लोग एग्री हो ना? एक एक बच्चा एग्री होना चाहिए। तो इसका मीनिंग मेरे भाई, अगर हम आपसे कहें ये पूरा स्पेयर है, चार्ज को दिया गया, चार्ज पूरी सरफेस पे आ गया, तो अगर ये वाला चार्ज होगा, इसका यहां तक रीजन होगा कि नहीं होगा? होगा। इस वाले का यहां तक रीजन होगा। हर एक का रीजन ऐसा होगा, सुनो। इसका मतलब इस स्पेयर के अराउंड में अगर दूसरा स्पेयर लाया जाए या कोई चार्ज लाया जाए, तो जहां जहां हमने ऐसा बनाया, लगभग ऐसी जगह में दूसरा टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन का फील करेगा। यस और नो? करेगा भाई? पक्का? हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपल करेगा। चलो बढ़िया, सीख गए हम लोग। और यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट है। राइटर यही कह रहा है कि इस जगह पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अच्छा ठीक, ये यहाँ तक अट्रैक्शन या रिपल्सन किसकी वजह से हो रहा है? सर आपने बताया था, अगर कोई एक मैग्नेट होगा, दूसरा मैग्नेट यहाँ पर आया है, तो यहाँ से अट्रैक्शन फील कर रहा है, रिपल्सन फील कर रहा है, तो यहाँ से कुछ लाइनें इसको अट्रैक्ट या रिपल कर रही है। मतलब साफ है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स है। और ऐसे ही चार्ज होता है, दूसरा चार्ज यहाँ तक लाया गया, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फील कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वहां जहां चार्ज रखा है, उस जगह से कुछ दूरी तक होती है। समझ रहे ना? जहां पर चार्ज रखा है, वहां से कुछ दूरी तक होती है, जहां पर दूसरा कोई चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करना शुरू कर देता है। वहां तक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इन्हीं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को क्या बोलते हैं लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, शाश्वत ने बताया भाई, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ रहा है सही से, दिमाग सबके पास है। हाँ चलिए, बिल्कुल परेशान ना हो, और कोई बच्चा किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। वापस घूमो। जो बच्चा जिसके अंदर जो भी डाउट आए, बिल्कुल बेधड़क पूछो, और उत्तर देने का हमारा तरीका अलग होता है। पता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पैदा हो रहा है? इन लाइंस की वजह से पैदा हो रहा है। ये लाइंस यहां तक जाकर इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो यहां तक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से? लाइंस की वजह से। समझ गए ना भाई? आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको आगे से पीछे तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई होंगी, सबसे इसलिए रिलेट करके चलते हैं। मैंने सिलेबस के लिए 2 दिन की क्लासेस थी, 2 ही दिन में सब निपटा देते हैं। आज ही निपटा देना है। अच्छा कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि ये चार्ज है, चार्ज से कुछ दूरी तक इन्फ्लुएंस होगा, और जहां तक ये लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पक्का ना? जहां तक लाइन जा रही है,
वहां से जितनी लाइंस निकल रही, समझे? केवल यही नहीं कि जहां तक चार्ज है, जो हाँ भी पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ तक आ रही होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ तक आई तभी तो यहाँ तक इन्फ्लुएंस है, पक्का ना? तो छोड़ते हैं। सर इतना काहे तवज्जो दे रहे हो? आओ, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन के लिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए से तो फॉर्मूला पढ़ा पाई इक्वल क्या? ये लिख दिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, फर्स्ट डाल दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ा गॉस थ्योरम से डेरिवेशन के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने बताया कि भैया एक काम करिए फाई इक्वल क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। तो अगर इन दोनों कंपेयर करें हम वन साइड इक्वल तो अदर साइड हो जाएगा ई ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बात और, यहाँ जो एरिया आया, अब ये एरिया कौन सा यूज किया जाए? इतना वाला एरिया, ये वाला एरिया, क्या यहां से लेकर ये पूरा व्हाइट वाला एरिया, कौन सा एरिया हम कवर करें, व्हाइट वाला या ब्लू वाला? कितने बच्चे ब्लू वाले एरिया तक क्लियर है? एक अग्रिमा ने बताया। और आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत खराब है। व्हाइट वाले तक कितने बच्चे हैं? ये भाई इनकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत तेज है। और आप निर्दलीय दल है? नहीं नहीं, उसको बता दो, बताओ। तो आप बताएं कौन सा? ये तो स्पेयर ही यहाँ पर है, बना हुआ है। हाँ, तो अभी व्हाइट वाले पे हाथ कर उठाया था, तीनों एक साथ थे भाई। आपका क्या मानता है? आपको तो हाथ कर उठाया था? मास्टर की आंखें तो बस नीचे निकल गई होंगी, दिखाई वो ऐसे चली गई होंगी, ऐसे दिखाई नहीं पड़ी होंगी। चलिए वापस आते हैं। तो सभी बच्चों ने समझ लिया। आप देखिए फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है मैं वहां का एरिया लूंगा जहां तक इलेक्ट्रिक लाइंस है, जहां तक, तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो यहां तक है, तो एरिया ये होल एरिया लिया जाए। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, एरिया का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बात यहाँ पर यही थी कि स्मॉल आर लगाए कैपिटल आर लगाए, क्या लगाए? स्मॉल आर लगाए, क्योंकि आप यहाँ पता करना चाहते हैं। तो फ्लक्स वाले में वो लगाइएगा जहां पर आप पता करना चाहते हैं, जहां पर आप पता, समझ गए ना? फ्लक्स वाला याद कर लो, यहाँ पर एरिया वो लगाना है जहां पी है, ये से याद कर लो। पी पर ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक एरिया, इसको स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर लगेगा, समझ गए? तो आपने यहाँ एरिया लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ई की वैल्यू क्या आई? ई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू। लेकिन अगर ये चार्ज ना दिया जाए, अगर आपसे बोला जाए कि भैया चार्ज नहीं है, पूरा सरफेस में चार्ज फैला था, एक चार्ज थोड़ा ना इतना रत्ती से तुमने वहां निकाल दिया है, चार्ज पूरे सरफेस में था, बाकी गोला की तरफ सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होगा। तो चार्ज जो होगा वो इस पूरे स्पेयर, यहाँ चार्ज फैला हुआ है, यहाँ जहां चार्ज फैला हुआ है उस जगह को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई? सरफेस पे चार्ज है ना, क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ लगाएंगे वैन, जब मुझे पता है क्या, सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है जरा बताओ एक बार? रो बराबर सिग्मा बराबर क्या? क्यू अपॉन ए होता है। अब यहाँ ए ना लिखकर ए डैश लिख दें, बार बार ए लिखेंगे तो गड़बड़ कर जाएगा। अब इस ए का फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको यहाँ से। हाँ आदित्य, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, बताओ पहले। कुछ तो चल रहा है, पूछो पूछो। ये वाला आर जो है वो पूरा यहाँ तक है, इसमें लाइन नहीं बनाई हमने स्मॉल वाले में, यहाँ तक है। तो ये कैपिटल वाला यहाँ तक, कैसे? तो यहां से अगर हम एरिया यहाँ मल्टीप्लाई करें सिग्मा इंटू ए डैश इक्वल क्यू, तो ए डैश का वैल्यू क्या है?
ये ए डैश कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज का मतलब जहां पर सरफेस पर चार्ज है। चेक करो सरफेस चार्ज कहां पर है, इस वाले पर। तो ये यहाँ की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। यहाँ चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स है यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर जो एरिया का यूज किया जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूज किया जाएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज तो यहीं तक है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स की बात हो रही थी यहाँ पे। वहां इलेक्ट्रिक लाइन्स होता है, वहां फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स का एरिया वहां लगा दिया था। समझ में आ रहा है कुछ? यही बात समझनी थी आज, इसलिए स्टार्टिंग यहीं से करी थी। चलो, तो ये क्यू की वैल्यू उठा के इसमें लगा दें। जैसा क्यू की वैल्यू लगा देंगे हम लोग, तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आइए देखते हैं। तो क्यू की वैल्यू लगाते ही ई इक्वल, ये कितना लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की प्लेस पे क्या लगा देंगे, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, ये क्या लिखा था स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या बची, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो स्पेस स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर ऐसा लग जाएगा, ऐसा नो पक्का। एनसीईआरटी में इसमें एक्स भी लिखा होता है यहाँ पर, तो एक्स का स्क्वायर लगता होता है। समझ गए, नहीं आया? तो आपसे अगर पूछा जाए कोई एक थिन स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कनेक्टिंग स्फीयर है, उसको चार्ज किया जा रहा है और उससे आर डिस्टेंस पर, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। आप कहोगे भैया रेडियस बता दो, रेडियस बता दो, और जितने डिस्टेंस में निकालना है वो बता दो। ये क्या है, इसका रेडियस है केवल, ये क्या है, केवल रेडियस है कैपिटल आर, और जितने डिस्टेंस में चाहिए वो निकाल। तो क्वेश्चन में केवल दो ही बातें कहेगा आपसे, कहेगा अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, कितनी बातें बोलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्यू चार्ज देते हैं और कोई एक आर 10 सेंटीमीटर का, ध्यान समझिएगा, हम आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई एक हमारे पास स्पेयर है, ये स्पेयर नहीं समोसा बन गया, स्पेयर है, अगर स्पेयर 10 सेंटीमीटर का रेडियस रखता है, इसको 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया गया है, तो इससे 15 सेंटीमीटर सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, ऐसे प्रश्न। तो आप यहाँ कहेंगे सर जी सिग्मा तो दिया नहीं गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, और क्यू अपॉन ए, ये ए वाला कौन सा होता है जिस पर चार्ज चढ़ा होता है, चार्ज तो इसी पर चढ़ेगा 10 वाले पर ना, तो निकालना यहाँ पर है। तो ये इसका मतलब यहाँ जो कैपिटल आर लग रहा है वो किसकी बात कर रहा है, तो हम यहाँ से सीधे से सिग्मा ऐसे नहीं निकाल लेंगे, निकालेंगे ना, इससे क्यू अपॉन ए, यहां से अगर सिग्मा चाहेंगे तो क्यू अपॉन ए बोले तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू हमको दिया गया, कितना दिया गया है, क्यू हमको दिया गया 10 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर। तो आर बोले तो जितना सर्कल था रेडियस, तो कितना 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर लगा के यहां से सॉल्व करके सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा आ गया। सिग्मा यहाँ प्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये आर आपने लगा दिया है, ठीक है, और स्मॉल आर कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर, आएंगे वो भी लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? अभी केवल ऐसे रिलेट कर रहे हैं, सवाल जब पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। नहीं आ रहा है? अब एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मेरे भाई आपने बाहर तो निकाल लिया, अगर हम कहें उसी सरफेस पे निकालो, हालांकि दो ही क्वेश्चन तुम्हारे में इनसाइड आउटसाइड, तुम्हारे में एक क्वेश्चन है वो मेनली पूछा जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड पढ़ा दिया हमने, इनसाइड बड़ा इजी है। एक और बचा है उसके ऊपर, वो पढ़ा दे रहा हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, हाँ उसके सरफेस पर कोई अगर हमारे पास में स्पेयर है, ये स्पेयर नहीं बनना है भाई, बन जाओ, नाराज हो गया है नहीं बनेगा, मेरा जाओ मैं बनाऊं बनूं, देखो मैं बनकर दिखा दिया, बड़ा बन गया। चलो चलो, मन नहीं है, आओ वापस आते भाई। हमारे पास ये स्पेयर हो गया, इस स्पेयर की रेडियस क्या मान ले रहे हैं हम लोग, इसकी रेडियस फिर से कैपिटल मान ले रहे हैं, रेडियस क्या है कैपिटल, चार्ज उसको दिया गया तो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, मालूम है क्योंकि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, तो इससे इसी के सरफेस पर निकालना है, टी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ स्मॉल आर लेते हैं, लेकिन जब सरफेस पे होगा तो इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आइए भैया अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो आप इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही पता कर रहा है,
पता कर रहे हैं ना? तो 5 इक्वल क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास में? हाँ, गॉस थ्योरम क्यू अपॉन ये दोनों बातें पता होगी हमको। इन दोनों सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे। वही चीजें लिखी, बार-बार लिखी। क्यू कीबोर्ड वाले तो आँख मीच कर ऐसा याद कर लेगा, डेरिवेशन डायरेक्ट आते हैं। तो आगे यहाँ से एरिया निकालना है, नीचे भेज चलो भाई, नीचे भाग जा, भाग गया। क्यू अपॉन क्या बन गया? ए एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जहां से फ्लक्स पैदा होता है, यहाँ से फ्लक्स पैदा होता है। डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। आज समझ गए ना? लगा देते हैं। अब क्यू की बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है? सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए डैश। कहता है जहां पर चार्ज तुमने दिया है वहां का एरिया। हमने चार्ज कहाँ का दिया है? पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ए डैश। तो हमने चार्ज दिया था यहाँ पर वाले, इस आर वाले पर क्या लगा देंगे? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू। चलो भैया लगाते हैं। क्यू की जगह पे प्लेस कर देते हैं। जब क्यू की जगह पे प्लेस किया तो क्या आ गया? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि दोनों बराबर हैं, कैसे हैं? तो जब हमारे पास आर इक्वल क्या कैपिटल आर है, चाहे किसी एक को हटाकर लगा दो। तो हमने यहाँ पर एक काम किया मुकुंद भाई, क्या समझ में आ रहा है? सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? क्या बचा हमारे पास में? इसका मतलब अगर बात करेगा सरफेस पर तो एक याद कर लू। अरे ये बाहर वाली की बात कर रहा था ना इस वाले में। यहाँ क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल बोला तो किसकी जो रेडियस थी, स्मॉल आर जितनी दूरी थी। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ कैपिटल कैंसिल होकर बचेगा तो यही ना बचेगा। हम यहीं से पता कर सकते थे। वो तो हमने आपको डेरिवेट करके बताया ताकि आप उसको समझ पाए। समझ में आया कि नहीं आया? वो आर और आर क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल। केवल क्या बचा? क्या बात सुन आई? नहीं आई? अब इनसाइड पढ़ लेते हैं। तो इनसाइड वाले में क्या हो जाएगा भाई? चलिए इनसाइड वाले में अगर चार्ज यहाँ भरा हुआ है, चार्ज यहाँ भरा हुआ है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पता करते हैं? जहां पर आप पी रखते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पता करते हो बाबू? अंदर अगर चले जाए यहाँ पर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है। देखो ये कैपिटल आर रहा है, ये क्या रहा है? कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर के बाद में मुझे इस जगह पे निकालना है, इसका नाम क्या है? स्मॉल आर। क्या नाम है? स्मॉल आर। तो जब भैया स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, क्या निकलता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल क्या होता है? ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। पक्का ना? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको, एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो सभी लोग जुड़ कर बताओ, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यस और नो? बताओ भैया। नो वाले कितने बच्चे हैं? नहीं वाले। अरे भाई उठाया करो हाथ, बोले कि टेंशन में है। उठा भी रही कि नहीं? जाएगा हाथ ऊपर कि नहीं जाएगा? उस पर हाथ झुकेगा नहीं वाला आ जाएगा। हाँ, तो 1 2 3 4 5 गर्ल सभी हैं। फिर से बोल रहे हैं। हमें केवल इतना पूछना है बाबू तेजस कि इस कि इस ब्लू वाले सर्कल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, हर जगह पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यस और नो? कितने बचे यस वाले? 1 2 3 4। अब यस वाले कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा यस में मन कर रहा है। होने वाले कितने बच्चे यहाँ पर यस वाले? केवल 3 बच्चे? 4? तो आप शाश्वत इसका रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। अगर कोई है तो बताना पड़ेगा। बाकी दूसरे बच्चे ये एक्सप्लेन करेंगे कैसे नहीं होगी। हाँ तो बताओ। ये सरफेस तो अंदर है, गोले के अंदर पहुंचे हैं। सरफेस तो ये बार वाली, गोले की एक्चुअल सरफेस ये है। हाँ, अब बताएं। डिस्कस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगी। पढ़ाई का मतलब यही होता है। आप बताए तेजस भाई। देखकर, जीवन में कभी किसी को देख कर मत चलिएगा, मतलब अगर वो जा रहा है सही रास्ते में तुम हट से। हाँ हम देख उसको रहे थे चले गए। एक बात को ध्यान रखिएगा।
अपनी आँखें अपने पैरों पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। मुकुंद भाई, अच्छा ठीक। आदित्य, सरफेस एक्चुअल यही है, कार वाली, जहाँ क्यू चार्ज दिया गया है। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या नहीं? कैसे? चलो इनका अपना मानना है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझना नहीं चाह रहे हैं। रुक जाओ अभी, कि मैं समझ गया हूँ इसलिए नहीं समझना चाह रहा हूँ। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा? अब नहीं वाले एक्सप्लेन कर दें। चलिए वापस। हम जरा बता दें यहाँ पर मुकुंद और आदित्य दोनों बच्चे बिल्कुल सही थे। आदित्य का जो तरीका रहता है वो थोड़ा-सा इधर-उधर रहता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा परफेक्ट होता है। मुकुंद ने भी सही बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े नहीं हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड सुनिएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसी जगह जहां पर दूसरा चार्ज लाया जाए, वो इन्फ्लुएंस हो जाए, अट्रैक्ट या रिपल हो जाए। जैसे अगर कोई क्यू नॉट चार्ज को यहां लेकर आए, इसकी वजह से ये रिपल होना शुरू हो गया। अब क्यू नॉट को यहां लेकर आए तो इधर रिपल होना शुरू हो गया। तो आदित्य का यह मानना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही साइड थोड़ा ना होगी, इससे एक चार्ज की वजह से यहां तक हुई तो होगी, इतना इधर इतना इधर। मुकुंद ने भी यही बताया, भाई जब यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है, ये क्यू भरा हुआ है, ये क्यू भरा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा, ऐसे ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा यहाँ तक। तो बाहर था, अभी आपने पढ़ा, जब ऐसे सबका चार्ज निकाल रहे थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, एक बाहर हमारे पास में ये सर्कल बना था, तो आपने पहले वाले में पढ़ा था। तो बाहर था तो अंदर भी तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वो होता है जहां तक लाइनें टच कर रही हैं, ये समझे? जहां तक आंखों की निगाहें दूसरे आंखों तक पहुंच रही, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और निगाहें ना पहुंचे, फील्ड खत्म हो गई। क्या वहां पर ऑब्जेक्ट जाने की जरूरत है? तो भाई वापस आते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई यहाँ पर हमारे पास में, अब इसको रफ कर दें, बहुत ज्यादा गंदा हो गया ये। आइए, तो हमने बनाया था अभी एक कोई सर्कल, ये रहा सर्कल हमारे पास में, ठीक है। और इसके बाद में ये आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये पूरा हॉलो सर्कल है। यहाँ पर हम व्हाइट भर देते हैं, ये पूरा हॉलो है। और इसके बाद में हमें जो सर्कल कैलकुलेट करना था, सर्कल निकालना था, ये दूसरा वाला इस जगह। तो ये प्रश्न ये आया था कि बताओ मेरे भाई कि क्या ये जो रेड वाला सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, यहाँ पर हमने चार्ज दिया था प्लस क्यू चार्जेस, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था। तो हमने अभी एक प्रश्न पूछा, अगर इस स्पेयर के अंदर पहुंचे, अगर इस स्पेयर के अंदर पहुंचे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यहां तक सभी बच्चों ने बताया इस वाले प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबने बताया। इस वाले प्लेस पे हर जगह पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? तो आपने कहा क्योंकि ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से चारों ओर ऐसा कोई एक एरिया होता है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे हर एक चार्ज के चारों ओर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह हो जाए। और यहाँ से बड़ा जो हमारे पास स्पेयर, एक्चुअल स्पेयर वाइट वाला, ये यार, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल और ये स्मॉल आर है। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक। तो प्रश्न ये आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर होगा क्या? आप कह दोगे सर जी होगा। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए केवल मुझे चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर लाई कर रही है, और तो ये एरिया, अरे मेरे भाई जब ये ऐसे लाई कर रहे तो एरिया बन गया, तो इसका मीनिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लगा दिया। गॉस थ्योरम कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज एरिया में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये
अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इस क्लोज एरिया में चार्ज होगा? केवल 2 बच्चों ने बताया यस, बाकी सबने कहा नहीं। सर क्योंकि ये हॉलो होगा, चार्ज तो यहाँ रखा है, तो चार्ज यहाँ तक कूद कैसे आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं समझे? समझाते हैं। एक पार्टी चल रही है, ठीक है? हाँ, देखो समझ गए लड़के। इस पार्टी में एक ये बैठा हुआ है और पार्टी में यहाँ लिखा है कि ये वाला मेल का एरिया है और इधर वाला जो एरिया है वो फीमेल का एरिया है और एक यहाँ कोई बैठा है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर-उधर हो सकती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा सकती है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आँखों से यहाँ तक आ सकती है। लेकिन क्या ये चार्ज शिफ्ट हो रहे हैं अपनी जगह से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब केवल निगाहें हैं, जहाँ तक आँखें पहुँच रही हैं और चार्ज बोले तो वो पूरी बॉडी है। तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। समझ गए ना? तो आपसे अभी इन्फ्लुएंस नहीं पूछ रहा था। ई बोले तो इन्फ्लुएंस पूछा जा रहा था। अब ये पूछा पूरा-पूरा बॉडी वहाँ पर है क्या? बॉडी कहाँ है? किसको देख रहे हैं? किसी को नहीं देख रहे, देख रहे हैं। फँस जाते ना हम लोग? तो लड़कों को पता है एकदम तुरंत कह रहे हाँ। तो कितना एकदम इनोसेंट लड़के हैं, सब कहते हैं हाँ, हाँ। फँस जाते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर इस जगह पर चार्ज नहीं होगा। चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा मेरे भाई 0। जब चार्ज 0 हो जाएगा, तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, अगर अब इन दोनों कंपेयर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ई ए इक्वल 0, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मतलब इस जगह अंदर इस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? तो मैंने तुमको गलत कहा? मैंने तुमसे गलत कहा ही नहीं। समझ गए? तो अभी हम लोगों ने जान लिया पूरा टॉपिक खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स कल चलेंगे, नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल चलेंगे। तो इस टॉपिक में हमने क्या-क्या पढ़ लिया? आज पूरा टॉपिक समझा दिया गया आपको। सबसे पहले 5 मिनट ऊपर हाथ से। हाँ? नॉन कंडक्टिंग वाला? नहीं, वो इस बार हटा दिया गया है। आप सिलेबस में देखेंगे आकर, सिलेबस में केवल 3 चीज़ें ही हैं आपके पास में। एक इसका ये थिन स्फीयर वाला जो हमने पढ़ा दिया आपको और इसका शीट वाला और इसका वायर वाला, यही लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, 3 ही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इसके बाद में मेन चीज़ क्या पढ़ ली थी? यहाँ शुरू हुआ था हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है? एक और चीज़ समझा दें, न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वो एक्चुअल में हमारे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से बनता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से बनता है। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए इंटू बी होता है और डॉट प्रोडक्ट हम लोग याद करके आए हैं। क्या याद करके आए हैं? याद होगा आपको ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसके अलावा क्लास 11th में खूब बच्चों ने पढ़ा है आई डॉट आई जे डॉट जे डॉट जे के डॉट के डॉट के। इसके अलावा आई डॉट जे और जे डॉट के डॉट आई, इनमें क्या रिलेशन होता है? अगर कोई बच्चा भूल जाए तो उसको सिखा दे रहे हैं। अगर भूल जाए तो याद कर लो, हम आपको तो अजीब तरीके से बताएंगे तो हंसोगे नहीं। ए क्रॉस बी होता है। तो हमने बताया क्रॉस ए क्रॉस बी वाले, एक पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो याद होना अच्छा होता है, याद कर जाते हैं। तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, पहला पॉइंट। और यहाँ जितने बच्चे बैठे उसमें से एक आधे पढ़े लिखे बाकी नहीं। तो वो ऐसे याद करें, पायो की भाषा में क्रॉस समझते हैं, समझा जरूर नहीं है, क्लास 10 में पढ़ कर आए। तो बताओ कोई बंदा अपने आप से क्रॉस कर सकता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो जे क्रॉस जे क्या बनेगा? समझ गए ना? तो क्रॉस में हमेशा सेम सेम क्या बना देगा? समझ गए ना? डॉट में हमेशा उसको उल्टाएगा, बना जाएगा। अगर एक याद तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा।
डॉट में उसका उल्टा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ गए? तो सेम सेम क्रॉस करके जीरो बना देंगे, यहाँ बिना सेम वाले क्या करें, डॉट वाले में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर याद करना पड़ जाए पढ़े लिखे लोगों के लिए, आई जे के सब पता है आपको, ये होता है एक्स, होता है वाई, ये क्या होता है जेड, इसको आई जे के, सब लोग जानते हैं इनके बीच में कितना एंगल बनता है, 90 बनता है। यहाँ लिखा होता है ए बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी। तो मेरे भाई अगर ए बी दो हमारे पास प्रोडक्ट है तो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, सेम सेम एंगल जीरो होता है। एक ये आई हमने खींचा, इसी के ऊपर एक और आई खींच दी, एंगल क्या बना, जीरो। तो आई और आई में एंगल कितना होगा, जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, 1। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। और आई और जे में आ जाओ तो कितना डिग्री, 90। तो एंगल कितना, कॉस 90 कितना, जीरो। तो क्या बन जाएगा, क्रॉस वाले में जाओ, साइन जीरो वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। और जब आई और जे आ जाएगा दूसरे साथ क्रॉस बन के तीसरा पैदा कर देगा, ऐसा रखो, आई जे, हाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर उल्टा क्रॉस हो जाए, जैसे आई जे का नियम होता है, आई के बाद में क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सीक्वेंस से चलना चाहिए, आई से जे, जे से के से आई। अगर उल्टा सीक्वेंस हो जाए, जैसे यही जे से के, के से आई, हम तो केवल सिंबल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस की ओर, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्रॉस के दूसरा तीसरा पैदा कर देगा, ये क्रॉस वाला क्या करेगा, ये क्रॉस नहीं करेगा, ये डॉट नहीं, समझ गए ना। इसको याद रखो, ऑटोमेटिक इसका उल्टा होता है। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर जी, एक आधे बच्चे बैग पैक कर ले रहे हैं, भागना है। वापस आते हैं, सुनो, हमने क्या बताया, फाई इक्वल क्या होता है, ए डॉट ए। यहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करोगे, कभी कभी आपको दिया जाएगा ई की वैल्यू जो है वो 2i प्लस 3j माइनस 2k, ऐसा कुछ भी लिखा मिल जाएगा ऐसे। और यहाँ डी हो सकता है ए ना लिखा हो, डी एस लिखा हो, डी एस केवल 3i 4j ऐसा लिखा हो। आपसे कहेगा फ्लक्स बताओ कितना है, आई का आई में मल्टीप्लाई करना, जे का जे में, और जो मल्टीप्लाई ना हो उसको जीरो मान लेना। तो आई का केवल आई मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6, प्लस लगाओ, ये कितना हो जाएगा, 12। कुल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 12 18। क्या बात समझ आई, हाँ, न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे, कभी कभी आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप लोग सोचोगे ले यार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो आपको आई का केवल आई से मल्टीप्लाई, जे का केवल किसी और से कोई का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तुम्हारे में क्रॉस वाला अभी है नहीं, बायो वाले में तो बिल्कुल नहीं है, और मैथ्स वाले में क्रॉस पढ़ाएंगे हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, कोई मैथ्स में है, अभी नहीं है। ठीक है, आज इतना ही, जैन, कल मिलते हैं भाई।